नमः शिवाय। नारायण नारायण। ये वेश बदलकर किस ओर प्रयाण कर रहे हैं आप बुद्ध महाराज? प्रणाम देवर्षि। प्रणाम बुद्ध महाराज प्रणाम। परंतु आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। अपने निवास स्थान बुद्ध गृह को त्याग कर योगी का वेश धारण कर आप किस ओर प्रयाण कर रहे हैं? देवर्षि, मैं देवगुरु बृहस्पति की आज्ञा का पालन करने पृथ्वी लोक जा रहा हूँ। इस समय मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ। नारायण नारायण। देवगुरु बृहस्पति तो मेरे भी गुरु हैं। आपकी पृथ्वी यात्रा का उद्देश्य मैं उनसे भी ज्ञात कर सकता हूँ, परंतु मैं स्वयं आपके श्रीमुख से जानने का इच्छुक हूँ। आपकी चेष्टाओं से ऐसा प्रतीत होता है कि आप अपना उद्देश्य मुझे बताना उचित नहीं समझते। ना समझे, कोई बात नहीं, परंतु मैं तो आपके कल्याण की ही कामना करूंगा। परंतु एक बात मेरी समझ में नहीं आई। कौन सी बात देवर्षि? आप तो देवी तारा और चंद्रदेव के पुत्र हैं। ये सत्य समस्त जगत जानता है। फिर भी आपको देवगुरु बृहस्पति की आज्ञा लेने की क्या आवश्यकता है? आपको ज्ञात होगा ही कि ग्रह होने के नाते मैं भी एक देव हूँ। देवगुरु बृहस्पति मेरे भी गुरु हैं। उनकी आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। क्या इतना जान लेना आपके लिए पर्याप्त नहीं है? अब मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम। नारायण नारायण। भगवान भोलेनाथ आपकी प्रत्येक कामना पूर्ण करें। भोलेनाथ, क्या नंदी और शिवगणों को आपने जानबूझकर निद्रा में अचेत कर दिया है? इन्हें तो हमारे आने जाने का पता ही नहीं चला है। यदि ऐसे में यहाँ कोई राक्षस आक्रमण कर देता तो क्या होता? भस्मासुर के कैलाश में प्रकट होने के पश्चात तुम राक्षसों की कल्पना अधिक करने लगी हो देवी। हमारे कैलाश में राक्षस किसी विशेष उद्देश्य से ही आते हैं। ओम नमः शिवाय। जय देवाधिदेव। जय माता पार्वती। देवी, तुम अब तक भ्रम में थे। जब नंदी सोने का दिखावा करते हैं तो ये सचमुच जाग रहे होते हैं। प्रभु मैं जाग रहा हूँ। और जब ये जागने का अभिनय करते हुए हमारे सामने हाथ जोड़कर खड़े होने का नाटक करते हैं, तब ये सचमुच निद्रा मग्न होते हैं, क्योंकि उस समय इनके पास करने को कुछ होता ही नहीं। मैं समझी नहीं स्वामी, आप कहना क्या चाहते हैं? हम जो कहना चाह रहे हैं वो तुम प्रत्यक्ष देख ही रही हो। अब तुम ही बताओ कि इस समय नंदी जाग रहे हैं या सो रहे हैं? नंदी, तुम ही बताओ, इस समय तुम जाग रहे हो या सो रहे हो? क्षमा करें माता, हम भगवान भोलेनाथ के ही अंश से उत्पन्न हुए हैं। उनके नाम का स्मरण करते हुए हम समाधि में भी जागते रहते हैं। जिस समय लोग हमें सोता देखते हैं उस समय भी हम जाग ही रहे होते हैं। प्रतीत होता है कि नंदी को हमारी बातें तीर की तरह चुभ गई है देवी, इसलिए अब ये निरंतर जागते ही रहेंगे। अवश्य प्रभु, आपके आदेश पाए बिना हमारे लिए सो जाना असंभव है। परंतु मुझे आज्ञा दें स्वामी। इतने लंबे गगन विहार और ग्रहों की यात्रा के पश्चात मेरे लिए निद्रा आवश्यक है। शक्ति स्वरूपा पार्वती कभी निद्रा मग्न नहीं होती, यह हम जानते हैं। यदि तुम विश्राम करना चाहती हो तो अवश्य करो। कुवंशी मनुपुत्र महाराज इल की जय जय जय। न्यायवान ऐश्वर्यवान कीर्तिवान महाराज इल की जय जय जय। महाराज इल की जय हो। महामंत्री जी, हमारे राज्य में
सर्वत्र कुशल मंगल तो है? हाँ महाराज, सर्वत्र प्रजाजन महाराज के सुशासन और न्यायप्रियता के गुण गा रहे हैं। राज्य के प्रत्येक क्षेत्र में प्रजाजन सुखी एवं प्रसन्न है, परंतु सबके मन में एक ही प्रश्न बार बार उठ रहा है। कैसा प्रश्न महामंत्री जी? आप मौन क्यों हो गए महामंत्री जी? उस प्रश्न के बारे में हमें स्पष्ट बताएं। उस प्रश्न से आप अनभिज्ञ नहीं है महाराज। हर प्रजाजन यह जानने के लिए उत्सुक है कि हमारे होने वाले युवराज का जन्म कब होगा। ओम नमः शिवाय। आप सत्य कह रहे हैं महामंत्री जी। इस प्रश्न का हमें भी ज्ञान है, परंतु इसका कोई उत्तर हमारे पास नहीं है। हम स्वयं यह प्रश्न बार बार अपने से ही पूछते हैं। महाराज इल की जय हो। महाराज, राज ज्योतिषी शिवभक्त प्रमथेश जी आपसे भेंट करने के इच्छुक हैं। अवश्य। महामंत्री जी, आप स्वयं जाकर उन्हें सम्मान पूर्वक यहाँ ले आइए। जो आज्ञा महाराज। ओम नमः शिवाय। हर प्रजाजन ये जानने के लिए उत्सुक है कि हमारे होने वाले युवराज का जन्म कब होगा। जन्म कब होगा? जन्म कब होगा? जन्म कब होगा? इक्ष्वाकुवंशी मनुपुत्र महाराज इल की जय हो। आप किस चिंता में खोए हैं महाराज? पधारे राज ज्योतिषी प्रमथेश जी, आपका स्वागत है। आपको चिंतित देख करके हमें भी चिंता हो रही है महाराज। बताइए, ऐसी कौन सी समस्या है जिसके कारण आप इतने व्यग्र हैं? प्रमथेश जी, हमारे राज्य और हमारे व्यक्तिगत जीवन से संबंधित कोई सत्य आपसे छुपा नहीं है। हमारी चिंता का कारण भी आपको विदित है। क्या आप भी इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकाल सकते? आपकी इस चिंता के समाधान के लिए ही हम यहाँ उपस्थित हुए हैं महाराज। प्रमथेश जी, क्या उस प्रश्न का समाधान मिल गया आपको? भगवान शिव की कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है महाराज। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनकी चर्चा के लिए एकांत की आवश्यकता होती है। मैं आपसे कुछ समय के लिए एकांत में चर्चा करने का इच्छुक हूँ। अवश्य, पधारे हमारे अंतःकक्ष में। ये आप क्या कह रहे हैं प्रमथेश जी? ये सत्य है महाराज। महारानी विजया को संतान का योग नहीं है। हमने केवल ज्योतिष सिद्धांत ही नहीं, शतरुद्री मंत्र की भी साधना की है। अपनी शिव भक्ति की शक्ति पर भी हमें अगाध विश्वास है। हर ओर से यही संकेत मिल रहे हैं कि आपको युवराज की प्राप्ति होगी, परंतु महारानी विजया की कोख से नहीं। प्रमथेश जी, ये बात कितनी अविश्वसनीय है, ये आप स्वयं समझ सकते हैं। महारानी विजया को इस बात से जो आघात पहुंच सकता है, उसका अनुमान भी आप सरलता से लगा सकते हैं। हम उनसे कैसे कहेंगे कि वो हमारे होने वाले युवराज की माता नहीं बनेंगी? इस समय उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं है। समय आने पर वे स्वयं जान जाएंगी। तब उन्हें इस बात का तनिक भी पश्चाताप नहीं रहेगा। प्रमथेश जी, भाग्य की एक कैसी विडंबना है कि प्रथम पुरुष मनु का पुत्र स्वयं निसंतान रहे। भाग्य को दोष ना दे महाराज। मनु वंश के आराध्य देव हैं देवाधिदेव शिव शंकर। उनकी लीला को समझना बुद्धि से परे होता है, परंतु विश्वास रखें, जो भी होगा शुभ होगा। आप पर भगवान शिव की कृपा सदा बनी रहेगी, और जिस पर भगवान शिव की कृपा होती है उसकी सारी समस्याओं का समाधान वे स्वयं कर देते हैं। इसलिए आपको चिंतित होने की
और व्यक्त होने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको अपने होने वाले युवराज का प्रतिरूप शीघ्र ही दिखाई देगा। बस यही संदेश देने के लिए हम यहाँ आए थे। भगवान शिव आपका कल्याण करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महारानी विजया, क्या बात है महारानी? आप इतनी रात तक जाग रही हैं? क्या बात है महारानी? ऐसा कौन सा दुख है आपको महारानी, जो आप हमें भी बताने की इच्छुक नहीं हैं? नहीं महाराज, मुझे कोई दुख नहीं है। आप जैसा महान पति पाकर भला मुझे क्यों दुख होने लगा? बस ऐसे ही कुछ बातें मन में उभरने लगती हैं तो मन कभी कभी उदास होने लगता है। इस उदासी और दुख का कारण हमसे छुपा नहीं है महारानी। मैं जानती हूँ आप मेरे दुख से अनभिज्ञ नहीं हैं। मैं ये भी जानती हूँ कि आप अपने दुख को मुख पर नहीं लाते, मन ही मन में छुपा कर रखते हैं। ये बात कुछ समय पहले सत्य थी, परंतु अब हमें कोई दुख नहीं है। प्राणनाथ, हमारे विवाह को 12 वर्ष बीत चुके हैं, परंतु अब भी हम संतान सुख से वंचित हैं। पता नहीं हमारे इस महान वंश को किसका अभिशाप लगा है। इस अभिशाप से हम शीघ्र ही मुक्त हो जाएंगे महारानी। हमें पूर्ण विश्वास है, हम शीघ्र ही इस राज्य का युवराज प्राप्त करेंगे। इस विश्वास का आधार क्या है स्वामी? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। मुझे तो चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा है। हमारे विश्वास का आधार है राज ज्योतिषी शिव भक्त प्रमथेश जी की भविष्यवाणी। राज ज्योतिषी प्रमथेश जी की भविष्यवाणी? भविष्यवाणियां हर समय सत्य सिद्ध नहीं होती स्वामी। प्रमथेश जी राज ज्योतिषी होने के साथ साथ परम शिव भक्त भी हैं। क्या आप जानती हैं, उनका कथन कभी असत्य सिद्ध नहीं हो सकता। उन्होंने हमें यह बताया है कि हमारे होने वाले युवराज का प्रतिरूप हमें शीघ्र दिखाई देगा। होने वाले युवराज का प्रतिरूप? ओम नमः शिवाय। प्रजापालक महाराज इल, महारानी विजया सदा कीर्तिमान भवा। पधारिए योगीराज। इतनी रात्रि को आप हमारे शयन कक्ष में? आप कहां से पधारे हैं योगीराज? मनुपुत्र महाराज इल, हमने आपकी बहुत कीर्ति सुनी है कि आप याचक योगी को निराश नहीं करते। योगी महात्माओं की सेवा करना तो हमारा परम धर्म है, परंतु पहले आप ये बताइए, आप कौन हैं और हमसे किस प्रकार की सहायता की अपेक्षा रखते हैं? आवश्यकता है केवल आपके राज्य के काम्यक वन में एक एकांत तपोभूमि की, जहां मैं निर्विघ्न होकर शिवाराधना कर सकूं, जहां मेरी तपस्या में कोई बाधा उत्पन्न न कर सके। ये हमारा अहोभाग्य होगा युवा योगी। आप जैसे योगी हमारे काम्यक वन को पावन करे, ये हमारे लिए गौरव की बात होगी।
हमारी राजधानी से कुछ ही दूर पहाड़ियों से घिरा काम्यक वन है, जहाँ पर तपस्या करने वालों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। वहीं सरोवर के तट पर आपके आश्रम की व्यवस्था राज्य की ओर से हो जाएगी। नहीं महाराज, मैं अन्य कोई सहायता लेने का इच्छुक नहीं हूँ। तपस्वी को अपने तपोभूमि की रचना स्वयं अपने हाथों से करनी पड़ती है। उसके लिए आपसे अनुमति लेना ही मेरा उद्देश्य था। सच पूछा जाए तो योगियों को राजा से अनुमति लेने की क्या आवश्यकता है? ये शिष्टाचार है राजन। आपको ज्ञात होगा कि भगवान शिव ने भी हिमालय पर तपस्या करने से पूर्व महाराज हिमाचल से अनुमति लेना उचित समझा था। फिर मैं तो एक साधारण योगी हूं। आपकी अनुमति के लिए मैं आपका कृतज्ञ हूं। कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः ओम नमः शिवाय। देखा महारानी, राज ज्योतिषी प्रमथेश जी की भविष्यवाणी इतनी शीघ्र सत्य सिद्ध होगी, इसका हमें विश्वास न था। अब हमारा विश्वास और दृढ़ हो गया है। अर्थात ये सुंदर सुदर्शन युवक हमारे होने वाले युवराज का प्रतिरूप था। हाँ महारानी, ऐसा ही मनोहर और सुंदर होगा हमारा होने वाला राजकुमार। होने वाले राजकुमार की सुखद कल्पनाओं में मग्न हो गए महाराज और महारानी। मानो उनके लिए भविष्य वर्तमान बन गया हो, किंतु भविष्य में क्या होने वाला है उसका ज्ञान तो केवल सर्वेश्वर शिव को ही है।